Light is a form of energy due to which we are able to see the object. अब लाइट के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लेते हैं. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, इसीलिए लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. लाइट की स्पीड वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्पेक्ट्रम जो होते हैं, स्पेक्ट्रम या पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के गामा रेज होती हैं, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स. यदि हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले वेवलेंथ को डिफाइन कर लेते हैं. वेवलेंथ देखो, लाइट रेज जो होती हैं, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं. ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं पहले समझो. इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं. लाइट एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में नहीं ट्रेवल करती है. लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ये ट्रेवल करती है. जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, इसमें वेव का जो डायरेक्शन है, देखो वेव इधर को बढ़ रही हैं और जो पार्टिकल है वो अपनी जगह पे अप डाउन करते हैं, तो ऐसी वेव्स जो होती हैं ट्रांसवर्स वेव होती हैं. ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज टाइप ऑफ वेव in which direction of wave is perpendicular to direction of motion of particles in the medium. दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है. वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ. देखो, इस ऊपर वाले पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाले पॉइंट को ट्रफ कहते हैं. तो दो ट्रफ के बीच की दूरी को भी वेवलेंथ कहते हैं, या दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को भी वेवलेंथ कहते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय द साइन लैम्डा. इस लैम्डा साइन से इस वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के
जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं उनके वेवलेंथ का रेंज समझ जाओ। रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए इसको ऐसे लिख लो, जी एक्स यू, और यहाँ विजिबल लाइट होता है विबग्योर, विबग्योर, और फिर आई एम आर। गामा रेज से इधर जब राइट साइड में बढ़ते हैं तो ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ होता है, और ये इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब कि गामा रेज का सबसे कम वेवलेंथ होगा और रेडियो वेव्स का सबसे अधिक वेवलेंथ होगा। अकॉर्डिंग टू एबव ग्राफ क्या दिख रहा है कि गामा रेज हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रेडियो वेव्स हैज हाईएस्ट लार्जेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ। जो विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट इसके बियॉन्ड, वॉयलेट कलर के बियॉन्ड, बियॉन्ड वॉयलेट कलर ऑफ विजिबल लाइट अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम होता है, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम होता है। और बियॉन्ड रेड कलर देखो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है, बियॉन्ड रेड कलर इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करता है। विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं, देयर आर 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम of visible light, which wavelength falls between 4000 angstrom to 8000 angstrom। वॉयलेट विबग्योर जो दिया हुआ है योर, इसका 4000 एंगस्ट्रॉम और इसका 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही सारे ऑल कलर्स होते हैं। इसका मतलब रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। इन विजिबल लाइट रेड कलर हैज हाईएस्ट वेवलेंथ। इसी हाईएस्ट वेवलेंथ की वजह से ही रेड सिग्नल्स में वेवलेंथ को, रेड कलर को यूज किया जाता है, क्योंकि रेड कलर स्कैटर कम होते हैं और किसी भी मीडियम में लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हैं। रेड कलर हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ ड्यू टू विच red color scatter least and penetrate in a medium to large distance।
due to this property red color is used in red light signals. अब इस ग्राफ में ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी लीस्ट होती है. रेडियो वेव्स हैज लीस्ट फ्रीक्वेंसी while gamma rays have highest frequency. ठीक. इसके बाद अगर 7 कलर्स की बात करते हैं विबग्योर में, सारे कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग होता है, लेकिन वैक्यूम में सभी कलर्स की स्पीड सेम होती है. All colors in visible spectrum has same speed in vacuum. 3 into 10⁸ meter per second. While visible light travels in a denser medium like water or glass. Its speed decreases. की स्पीड डिक्रीज हो जाती है. ड्यू टू विच जिसके कारण से लाइट चेंजेज इट्स पाथ. जैसे ये एयर है और ये वाटर है. अगर लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो सीधे ना ट्रेवल करके लाइट बेंड कर जाती है अपने पाथ से टूवर्ड्स नॉर्मल. रेयरर से डेंसर की ओर जब जाती है लाइट तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. और अगर डेंसर से रेयरर की ओर जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे ग्लास लेते हैं और ये एयर लेते हैं, तो लाइट यहाँ से आएगी और ये सीधे निकलने के बाद थोड़ी सी अवे हो जाती है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं दो मीडियम का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की वेलोसिटी किसी मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट in a medium is to velocity of light in air is called refractive index. It is denoted by the sign म्यू. मान लो लिखते हैं ए म्यू डब्लू. ए म्यू डब्लू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
with respect to air is called refractive in दिस ये सिंबल जो है, ये सिंबल शो करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ तक ठीक। इसका फार्मूला बनेगा ए म्यू डब्ल्यू का वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। एयर में अगर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ इन, हाँ फिर से तो देखो ए म्यू डब्ल्यू मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। एयर में लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ होता है और वाटर में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। तो काटेंगे तो 3/2 तो 1.5 मीटर, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वाटर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज ए रेशियो, कभी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से लेस नहीं हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम कैन नॉट बी लेस देन 1। अब मान लो कि एक मीडियम है, क्वेश्चन है, इफ ए मीडियम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, then what is speed of light in that medium? Speed of light in that medium, देखो ए म्यू कोई भी मीडियम है तो इसकी वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम होता है। क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो v इन एयर अपॉन v इन मीडियम हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होगा और एयर में इसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। तो ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड ही होती है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड हुआ। तो दीज आर दी जनरल इंफॉर्मेशन about the light energy. In the next lecture, I will explain about the reflection of light, mirror, फार्मूला और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स।